गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा कब है? राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे-अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना, स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो देखिए भक्तों, गुरु पूर्णिमा कब है? गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? तो देखिए गुरु पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा ये जो वेद व्यास जी हैं, ये भगवान श्रीमन नारायण के स्वरूप है, यानी कि इनका एक अवतार वेद व्यास जी है। तो इन्होंने जब पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सारे ग्रंथ तैयार हुए हैं, तो इसीलिए वेद व्यास जी का जन्म भी उसी दिन हुआ था। तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, क्योंकि वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथ लिखकर तैयार किया है। और बता दें भक्तों की देखिए गुरु पूर्णिमा, क्योंकि गुरु के बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता। गुरु के बिना जो गुरु हैं, गुरु ही भक्त और भगवान से मिलाते हैं। गुरु ही भगवान का मार्ग बताते हैं, भगवान का मार्ग बताते हैं, माता पिता का मार्ग बताते हैं। अगर शायद गुरु ना होते तो आज हम लोग अंधकार में ही डूबे रहते। गुरु ही हमारे जीवन में अंधकार मिटा के प्रकाश लाते हैं। कितने भक्त गुरु के ज्ञान से अपना जीवन सार्थक कर लिया, कितने भक्त गुरु के ज्ञान से मांस मदिरा का सेवन जो कर रहे थे सब छोड़ दिए और सच्चे मार्ग पर चलने लगे। तो गुरु बनाना जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। गुरु कहते हैं गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव जी। तो हमारे गुरु ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी हैं। तो इसीलिए हमको गुरु बनाना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। और आप लोग देखिए सारे देवी देवता मिल के ये विचार किया कि देखिए सोमवार शंकर जी का है, मंगलवार और शनिवार हनुमान जी का है, शुक्रवार संतोषी माता का है, तो फिर गुरु का कौन सा दिन होना चाहिए? तो सारे देवी देवताओं ने ये विचार किया कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु वेद व्यास का जन्म हुआ था, तो इसी दिन हमको गुरु बना लेना चाहिए, यानी कि गुरु का जन्म उत्सव मनाना चाहिए, गुरु जयंती मनाना चाहिए। तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन देश, अपने देश में नहीं देश विदेशों में बहुत धूमधाम से गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा देखिए गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। और ये वेद व्यास जी के जन्म उत्सव पर भी जानी जाती है, और ये आषाढ़ पूर्णिमा के भी नाम से जानी जाती है। तो तीन तीन जहाँ पे जुड़े हों नाम, वहाँ का कितना शुभ अवसर है। तो देखिए गुरु पूर्णिमा सबको मनानी चाहिए, और पूरे साल आप ना गुरु के पास जा सके, क्योंकि लेकिन समय निकाल के साल में एक दिन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन ज़रूर अपने गुरु के चरण में बैठकर गुरु के वचनों को समझें और उनके ज्ञान का मार्गदर्शन करें। क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन आप अगर गुरुजनों से मिलते हैं, गुरुजनों के चरण में जाते हैं, तो उसकी महिमा ही कुछ और है। कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाएँ, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो गुरु गोविंद दोऊ खड़े हैं, हम किसके पैर लागे? बगैर गुरु के हमको ज्ञान नहीं है कि हम अब पहले गुरु के पैर छुएं कि पहले भगवान को, क्योंकि गुरु ने हमको भगवान को आने का मार्ग बताया है, भगवान का मार्गदर्शन किया है, भक्त और भगवान से हमको मिलाया है।
गुरु ने ही हमको भक्त और भगवान से मिलाया है। तो इसीलिए गुरु सबको बनाना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए और गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के पास जो कुछ आपके पास है उस भेंट को लेके आप गुरु जी के चरण में ज़रूर जाएं, उनके चरण के पास बैठे उनके महिमा को, उनके ज्ञान को अपने जीवन में लाएं। क्योंकि गुरु पूर्णिमा हमारे राम जी मनाते हैं, हमारे विष्णु जी मनाते हैं, हमारे शंकर जी मनाते हैं, यानी कि जितने देवी देवता हैं सब गुरु पूर्णिमा बहुत ही धूमधाम से गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। क्योंकि देखिए हमारे जो ब्रह्मा जी हैं उनके समझो 3 मुख है और वेद व्यास जी के 1 मुख है। उन्होंने 3 मुख से वेदों का ज्ञान किया, लेकिन वेद व्यास जी ने 1 ही मुख से सारे ग्रंथ लिख डाले। तो ये वेद व्यास जी की महिमा है। हमारे शिव जी के 3 नेत्र हैं और हमारे जो वेद व्यास जी उनका 1 ही मुख है। 1 मुख से उन्होंने सारे ग्रंथों का वर्णन किया। तो हमारे जो विष्णु जी हैं उनके 4 हाथ है, और ये जो हमारे वेद व्यास जी 1 ही मुख से उन्होंने सारे ग्रंथों को पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सारे ग्रंथ तैयार हुए हैं। तो इसीलिए आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और कहते हैं कि इसी दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। तो वेद व्यास जी भगवान नारायण के स्वरूप हैं। एक इनका भगवान का वेद व्यास जी का ही अवतार है। तो वेद व्यास जी इतने महान थे कि एक बार वो जब घर से निकल रहे थे तो अपनी माँ से जब विदा लेके प्रणाम करके उनको चरण छू के जब निकले तो सब, चाहे जो माँ हो वो चाहती है कि मेरा बेटा मेरे पास मेरी गोद में रहे। तो माँ ने कहा कि बेटा आप मेरे पास रहो, आप मेरे पास रहो। तब वेद व्यास जी ने कहा कि माँ मेरा जीवन जगत के कल्याण के लिए हुआ है, मेरा जीवन इसलिए हुआ है कि हमको जगत का कल्याण करना है। और माँ जब आप मुझे याद करोगी तब हम आपको दर्शन तुरंत देंगे। जब भी आप सोचोगे कि हम अपने बेटे को देख लें, अपने बेटे को पास में बुला लें, तभी मैं आपके पास सम्मुख आपके पास खड़ा रहूँगा। तो वेद व्यास जी की इतनी बड़ी महिमा है कि जितना कहो उतना ही कम है। तो इसलिए आप लोग 10 जुलाई दिन है बृहस्पतिवार, तो आप लोग गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी का, अपने गुरुजनों के चरणों में जाके गुरु जी का, वेद व्यास जी का जन्म उत्सव मनाइएगा। बहुत ही धूमधाम से वेद व्यास जी का जन्म मनाइएगा। और अगर आप लोग आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो उस दिन व्रत करिएगा। और आप लोग गंगा स्नान भी उस दिन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महिमा है आषाढ़ पूर्णिमा की। जैसे महिमा कोई पूर्णिमा की नहीं कही गई, क्योंकि इस दिन आप गंगा स्नान कर सकते हैं और वेद व्यास जी का जन्म उत्सव मना सकते हैं। बहुत महिमा है आषाढ़ पूर्णिमा की, गुरु पूर्णिमा की। तो आप लोग गंगा स्नान जरूर करने जाइएगा। और 1 साल के बाद आपको समय कभी नहीं मिलता, लेकिन आप आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, वेद व्यास जी के जन्म उत्सव के दिन आप अपने गुरु के पास जरूर जाना, गुरु के शरण में जरूर जाना और गुरु जी से उनके, जो आपके दिमाग में अंधकार भरा हुआ है तो अपने जीवन में आप प्रकाश लाइए। क्योंकि ये जन्म जो उत्सव मनाया जाता है तो ये हर कोई मनाता है। घर घर वेद व्यास जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। जैसे श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है जन्माष्टमी का, उसी तरह वेद व्यास जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन।
तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अगर आप लोग व्रत रखते हैं तो खूब धूमधाम से व्रत करिएगा, भगवान श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करिएगा और किसी को खुराफात नहीं कहिएगा, किसी को असत्य नहीं कहिएगा, किसी की इधर उधर की चुगली बिल्कुल नहीं करिएगा। वेद व्यास जी का जीवन बहुत ही मंगलमयी है, तो वेद व्यास जी को उस दिन याद करके, उनके जीवन की लीला याद करके आप वेद व्यास जी का जरूर जन्म उत्सव मनाना और आप पूर्णिमा का व्रत रहना। उसके बाद में 11 जुलाई से सावन लगने वाला है, तो आप 11 जुलाई को गंगा स्नान करना, स्नान दान करना। और आप अगर गंगा स्नान नहीं जा सकते हैं, गंगा जी नहीं जा सकते, तो अपने घर में गंगा जल डाल के ज़रूर स्नान करना। लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने गुरु के पास ज़रूर जाना, क्योंकि हर सबको गुरु ज़रूर बनाना चाहिए। गुरु के बिना कहते हैं ज्ञान हमेशा अधूरा रहता है, तो गुरु जरूर बनाना चाहिए। अपने गुरुजनों के चरणों में साल में एक दिन आषाढ़ पूर्णिमा का दिन देवताओं ने रखा है कि जैसे हनुमान जी का दिन मंगलवार है, सोमवार शंकर जी का दिन है, बृहस्पतिवार विष्णु जी का दिन है और शुक्रवार हमारी काली माता का दिन है और हमारी दुर्गा माँ का दिन है। तो इसी तरह शनिवार और मंगलवार हनुमान जी का दिन है। तो इस तरह से आप आषाढ़ पूर्णिमा का दिन देवताओं ने रखा गया कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोग महाउत्सव, आज के दिन जरूर महाउत्सव मनाइए और गुरु पूर्णिमा की आप लोग को ढेर सारी बधाई। आपके जितने हमारे हैं यूट्यूब फैमिली, सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने गुरुजनों के पास जाइएगा और अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लीजिएगा। जो आपके पास भेंट स्वरूप है, आप अपने गुरुजनों के चरणों में ज़रूर रखिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजनों का चरण जरूर धोना चाहिए, चरण धो के उसके बाद में उस पर फूल माला जरूर चढ़ाना चाहिए। तो राधे राधे। ये रही मेरी गुरु पूर्णिमा की वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग गुरु पूर्णिमा की वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने अच्छे काम में।